वैसे तो हमने अपना पूरा बचपन डोरेमोन देखते हुए बिताया है। मैं अपनी बताऊं तो डोरेमोन मेरे लिए सबसे फेवरेट कार्टून्स में से था। एंड आई एम श्योर कि आपको भी डोरेमोन बहुत पसंद होगा। भले ही आज की डेट में आप उतना डोरेमोन को देखते ना हो, पर एक टाइम हुआ करता था जब आप डोरेमोन के लिए पागल रहते थे। मैंने बचपन में लगभग डोरेमोन के सारे एपिसोड्स देख ली थी, लेकिन उनमें से कुछ एपिसोड्स डरावने भी थे। हमने डोरेमोन के कई एपिसोड्स में कुछ भूत भी देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं कि जो घोस्ट हमने डोरेमोन के एपिसोड्स में देखे थे, क्या वो सच में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वो करते हैं तो उनका असली नाम क्या है और उनकी कहानी क्या है। तो चलिए ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। दोस्तों, डोरेमोन एक जापानीज कल्चर कार्टून है, इसीलिए हमें एक तरह से जापानीज कल्चर के घोस्ट को समझना होगा। जापानीज कल्चर में दो तरह के भूत होते हैं, पहला योकाई और दूसरा यूरेई। What happened to you? पर इन दोनों में फर्क क्या होता है? दोस्तों, यूरेई उन भूतों को कहा जाता है जो अपने बर्थ यानी पैदाइश से भूत नहीं होते, यानी कि वो लोग जिनकी किसी वजह से डेथ हो गई हो और उनकी आत्मा वापस लौट आई हो, तो उन आत्माओं को हम यूरेई घोस्ट की कैटेगरी में रखते हैं। अब दोस्तों, योकाई उन्हें कहा जाता है जो अपने स्टार्टिंग से ही घोस्ट या तो डेमन कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि वो कभी इंसान थे ही नहीं, वो या तो कोई मॉन्स्टर थे या तो कोई स्पिरिट। सबसे पहले जो घोस्ट या तो कहूँ कि क्रिएचर आपने डोरेमोन में हर जगह देखा होगा, उसका नाम है कप्पा। दोस्तों, कप्पा को आपने डोरेमोन के काफी सारे एपिसोड्स में देखा है, जहां कई जगह तो इसे मॉन्स्टर बताते हैं, पर दूसरी जगह इसे एक क्यूट क्रिएचर भी बताया गया है। पर इन रियलिटी कप्पा क्या है? जापानीज कल्चर में कप्पा को मिथिकल क्रिएचर माना जाता है, यानी कि जापान में इन पर बिलीव तो किया जाता है, पर इनका कोई सबूत नहीं है। जापान के कई सारे एरियाज में कप्पा की पूजा भी की जाती है, पर कई लोग कप्पा को एक खतरनाक इंसानों को खाने वाला राक्षस भी मानते हैं। इसीलिए जापान में कप्पा से बचने की एक निंजा टेक्निक भी है। जब कोई कप्पा आपके पीछे आए तो आपको घूमकर कप्पा के मुंह पर पाद मारनी है। ये क्या बात करता है यार? मैं जानता हूँ सुनने में मजाक जैसा लग रहा होगा, पर यही सच है। और जापान में लोग इस पर बिलीव भी करते हैं कि कप्पा के मुंह पर पाद मारने से वो भाग जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि कप्पा एक योकाई घोस्ट है, यानी कि वो कभी इंसान नहीं था। अब दोस्तों, दूसरे जिस घोस्ट को आपने डोरेमोन में काफी जगह में देखा होगा, वो है हिताए काकुशी। ये अपने सर के ऊपर एक सफेद कपड़ा बांध कर रखता है और इसका पूरा शरीर सफेद कलर का होता है। तो अगर बात करें इस घोस्ट की, तो दोस्तों ये एक यूरेई घोस्ट है, यानी कि ये उन मरे हुए लोगों की आत्मा होती है जो अपने अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वापस आते हैं। इन घोस्ट का अपीयरेंस बिल्कुल इनके डेथ के समय का अपीयरेंस होता है, क्योंकि जापानीज कल्चर में मरे हुए लोगों के सर पर व्हाइट कलर का कपड़ा रखा जाता है, इसीलिए ही इन भूतों के सर पर भी एक व्हाइट कलर का कपड़ा रहता है। इन शॉर्ट आप इन्हें जापान के प्रेत कह सकते हैं। दोस्तों, अगर तीसरे घोस्ट की बात करें तो वो है कासा ओबाके। इसको हालांकि आपने काफी कम एपिसोड्स में देखा होगा, पर आपका ध्यान जरूर इस पर एक बार तो गया ही होगा। दोस्तों, कासा ओबाके एक पुराना छाता है, बट काफी सारे जापानीज लोगों का ऐसा मानना है कि कासा ओबाके एक्चुअल में एक स्पिरिट है जो किसी भी पुरानी चीज में चली जाती है। अगर बात करें इस घोस्ट की, तो ये घोस्ट काफी शांत है और किसी को बेवजह तंग भी नहीं करता, पर अगर गलती से भी इसे बुरा लग जाए या इसे गुस्सा आ जाए, तब ये बहुत भयानक रूप ले लेता है और ये घोस्ट योकाई लिस्ट में आता है। दोस्तों, फोर्थ नंबर पर आता है हितोदामा। दोस्तों, इस घोस्ट को आपने डोरेमोन के अलावा शिनचैन में भी कई बार देखा होगा, पर क्या सच में जापान में ऐसे उड़ते हुए घोस्ट दिखते हैं?
दोस्तों, हितोदामा को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस घोस्ट माना जाता है क्योंकि कुछ लोग इसे बुरा मानते हैं और कुछ लोग इसे अच्छा भी मानते हैं। ऐसा जापान में माना जाता है कि जब भी कोई इंसान मर जाता है तो 4-5 दिन के बाद उसके शरीर से उसी आदमी की स्पिरिट हितोदामा के फॉर्म में निकलती है। ये वाली घोस्ट आपको उन एरियाज में देखने को मिल जाएगी जहाँ पर हॉन्टेड चीजें या हॉन्टेड घर रहते हैं। ये घोस्ट ज्यादातर कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं और जल्दी किसी को हार्म नहीं करते। जहाँ पर भी आपको हितोदामा दिखे तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ तो बहुत ही डरावना है और ये घोस्ट भी एक योकाई ही है। अब दोस्तों, 5वें नंबर पर बात करते हैं उस घोस्ट की जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है और डोरेमोन के किसी भी एपिसोड में इस घोस्ट से ज्यादा मुझे किसी से डर नहीं लगा है और इसका नाम है रोकू रोकुबी। दोस्तों, रोकू रोकुबी एक ऐसी घोस्ट है जो अपना गला जितना चाहे उतना लंबा कर सकती है। भले ही डोरेमोन में ये काफी आम सा घोस्ट लगता हो, पर इन रियलिटी ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी घोस्ट मानी जाती है। इस घोस्ट की अगर बात करें तो ये अपने गले से किसी भी इंसान को लपेटकर अपने बड़े से मुंह से उसे खा जाती है। हालांकि इस घोस्ट को हर जगह फीमेल दिखाया गया है, पर कई जगह पर इसे मेल भी बताया गया है। एक SCP है जिसे रोकू रोकुबी माना जाता है और उसका नाम है SCP-1060। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड क्रेडिट्स में आपको मिल जाएगा। ये घोस्ट योकाई घोस्ट के कैटेगरी में आती है और ऐसा कहते हैं कि पहले के समय में जापानीज लोग सबसे ज्यादा इसी से डरते थे। दोस्तों, अब 6th घोस्ट की बात करें तो इसका नाम है कोचिन ओबाके। कोचिन ओबाके एक उड़ने वाला लाइटनिंग फायर लैंटर्न है जिसके अंदर खुद की स्पिरिट है। एक्चुअल में जापानीज कल्चर के हिसाब से हमारे घर में जितने भी सामान रहते हैं उन सब में आत्मा रहती है और इसी को डिपिक्ट करते हुए कोचिन ओबाके भी एक घोस्ट है। वैसे तो ये कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, पर इसका काम भी बिल्कुल हमारे पहले वाले घोस्ट जैसा ही है, यानी कि ये बस डराने का काम करता है। ज्यादातर कोचिन ओबाके को पुराने घरों में देखा जाता है। इस योकाई घोस्ट को लोगों को डराने में बहुत अच्छा लगता है। कोचिन ओबाके किसी को भी डराने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोल देता है जिसमें से उसकी एक बड़ी सी जीभ बाहर आती है और इतना ही किसी को डराने के लिए काफी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे 7th और हमारे लास्ट घोस्ट की जिसका नाम है फेसलेस घोस्ट। वैसे आपने डोरेमोन के कई एपिसोड्स में बिना चेहरे वाले घोस्ट को देखा होगा, लेकिन इनका कोई फिक्स नेम नहीं होता है। ऐसा कहते हैं कि ये कोई घोस्ट नहीं बल्कि जो स्पिरिट होते हैं वो अपनी पावर से अपने चेहरे को गायब कर देते हैं जिससे लोग उनसे ज्यादा डरे। वैसे ये एक यूरेई घोस्ट है या योकाई घोस्ट, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। जापान में आज भी फेसलेस घोस्ट की कहानियाँ बहुत ही ज्यादा फेमस है और आज भी जापान के कई सारे स्टेट्स में इन्हें सच माना जाता है। फेसलेस भूतों का जापान में इतना डर है कि कुछ शहरों में तो रात को निकलना ही लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। तो दोस्तों, यही थी डोरेमोन में दिखाए जाने वाले कुछ भूतों की फुल स्टोरी। इस वीडियो में बताए गए सभी भूतों में से कौन सा वाला आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रवि सर्कल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल है, तो अभी जाके जरूर से चेक कीजिए।